आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज एक छोटे पद पर हम ध्यान करेंगे और आज का विषय है यीशु मसीह ने तूफान को शांत किया। ये पद को हम मत्ती के सुसमाचार, मरकुस और लूका तीनों सुसमाचार में हम इस पद को देख सकते हैं। आप लोग इस पद को कृपया पढ़ लीजिए। मरकुस के सुसमाचार में हम देख सकते हैं यीशु मसीह चेलों से कहता है कि चलो हम झील के उस पार चले जाते हैं, और समय सांझ का समय था। तब चेलों ने यीशु मसीह की बात को मानकर यीशु मसीह नाव पर बैठे, चेले भी यीशु मसीह के साथ नाव पर चढ़ गए और वो लोग अपने सफर को शुरू कर दिया। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि चेले चाहे तो यीशु मसीह से कह सकते हैं कि यीशु मसीह शाम हो गई है, अभी हमें खाना बनाना है, खाना खाना है या अपने परिवार में जाना है। प्रभु बहुत सारी रुकावट है, अब क्यों जाना है झील के उस पार, हम सुबह नहीं जा सकते हैं? इस प्रकार के सवाल चेले उठा सकते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि बिना कोई सवाल के जैसे ही यीशु नाव पर चढ़ा, चेले भी यीशु के साथ नाव पर चढ़े। प्रियो, हमारा भी बहुत से लोगों का जीवन इस प्रकार का है। हम भी जब यीशु मसीह का बुलाहट हमारे जीवन में आए, यूहन्ना के सुसमाचार में इस प्रकार लिखा है कि हमने परमेश्वर को नहीं चुना, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना। और जैसे ही आपने परमेश्वर का वचन सुना, आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु के पीछे चलने का एक निर्णय लिया। हो सकता है आपके लिए खोने के लिए बहुत कुछ था। आप प्रभु में आने के कारण आपने अपने रिश्तेदारों को गवाया होगा। आप प्रभु में आने के कारण आपका परिवार वाले आपके साथ नहीं दे रहे होंगे। आप प्रभु में आने के कारण आपका आर्थिक नुकसान हुआ होगा। आपके पास कहने के लिए बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन इन चेलों के समान आपने किसी भी बात पर चिंता नहीं करते हुए यीशु के पीछे चलने का एक निर्णय लिया है, और परमेश्वर उस निर्णय को जरूर आदर करेगा। लेकिन हमारे इस मसीही जीवन में क्या हो जाता है हमारे साथ, इन आयतों के द्वारा हम ध्यान देंगे। मत्ती के सुसमाचार में हम इस प्रकार उसका अगला पद पढ़ सकते हैं। और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लग गई और वो सो रहा था। देखिए प्रियो, अब सिचुएशन ऐसा है कि वो लोग झील के बीच में कहीं पहुंचे होंगे और बहुत बड़ी आंधी तूफान उठे, बड़े बड़े लहरें, इतना तक कि वो नाव डूबने वाली थी। लेकिन यहाँ पर हम एक अलग सा बात देख सकते हैं, और वो ये है कि यीशु मसीह वहाँ पर सो रहा है और चेले जो है सभी लोग बहुत डरे हुए हैं। एक सोचने वाली बात यह है कि जब हम एक सफर में जाते हैं और मान लो हम लोग एक 13-14 लोग हैं, जैसे यीशु मसीह और 12 चेले हैं। अब एक जन सो गया और बाकी के सभी लोग अपना सफर एंजॉय कर रहे हैं या सफर में बात कर कर आगे बढ़ रहे हैं। एक जन कैसे सो गया? हो सकता है वो जो इंसान सोया, उन्हें बाकी के लोगों के कॉन्वर्सेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगा होगा, या उनकी बातचीत उन्हें पसंद नहीं आई होगी, या वो लोग इनसे बात नहीं कर रहे होंगे, इसलिए जो है वो सो गए होंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ऐसे भी देख सकते हैं, अगर यीशु मसीह नाव में सोए और बाकी के चेले नहीं सोए, इसका क्या कारण हो सकता है? ऐसे भी हम लोग उसको अनुमान कर सकते हैं कि चेलों ने यीशु के साथ बात नहीं किया होगा। चेले अपने ही बातों में बड़े बिजी थे और यीशु मसीह अकेला रह गया, तो यीशु मसीह ने सोचा होगा चलो थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। प्रियो, अपने जीवन में भी हम ये बातों को देख सकते हैं। हम मसीही जीवन बड़े जोर शोर से स्टार्ट कर लेते हैं, बड़े समर्पण के साथ, एक आत्मिक पवित्रताई के साथ हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन बीच में आते ही हम लोग थोड़ा सा ढीले हो जाते हैं हमारे आत्मिक जीवन में। फिर हमारा प्रार्थना का जीवन ठंडा हो जाता है, बाइबल पढ़ने का जीवन ठंडा हो जाता है, और हम लोग जो है अपने ही दुनिया में व्यस्त हो जाते, अपने ही जीवन से इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें यीशु के साथ बात करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। प्रियो, क्या आपका अवस्था आज इस प्रकार के हैं? आज आपका नौकरी अच्छा है और आप उसमें बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपके बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं और आप उनको ट्यूशन्स, एक्स्ट्रा क्लासेस, सब कुछ उनको लगा रहे हैं, लेकिन मेन फोकस जो है हमारे परिवार में जो है, जो हमको पारिवारिक प्रार्थनाएं करना है या फिर एक आत्मिक बढ़ोतरी के लिए जो जो बातें करना है, वो सारी बातें हमारे परिवार में इन दिनों में मिसिंग हो सकता है। प्रकाशित वाक्य में इस प्रकार लिखा है, तुमने अपना पहला प्रेम को खो दिया है। पहला प्रेम मतलब वो प्रेम जिस दिन आपने यीशु को जाना था, उस दिन कितना प्रेम था परमेश्वर के साथ, कितना समर्पण था यीशु मसीह के प्रति। लेकिन धीरे 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 आत्मिक जीवन ठंडा होने लग गया। अब
कहने के लिए हम मसीह है, बोलने के लिए यीशु मसीह हमारे नाव में है, यीशु मसीह हमारे जीवन में है, लेकिन वो जो एक इंटीमेट रिलेशनशिप होता है ना, एक बहुत करीबी रिश्ता, वो मिसिंग है आज हमारी लाइफ में। अगर ऐसा है तो देखिए चेलों के साथ क्या होता है। अब देख लीजिए प्रियो, उसके अगले पद में हम क्या पढ़ सकते हैं। जैसे ये आंधी उठा, तूफान उठा, चेले घबराए हुए हैं। अब चेले जो है बहुत अच्छा और वाइज डिसीजन लेते हैं। इन लोग अपने आप कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारी बस की बात है ही नहीं। वो लोग यीशु के पास आते हैं। मत्ती इस प्रकार कहता है, हे गुरु हमें बचा ले, हम नष्ट हो रहे हैं। मरकुस के सुसमाचार में मरकुस इस प्रकार लिखा है, जहां पर चेले यीशु के पास जाकर पूछते हैं, हे गुरु क्या तुम्हें कोई चिंता नहीं कि हम यहाँ पर मरने जा रहे हैं। देखिए प्रियो, कितने व्याकुल हैं इन लोग, कितने डरे हैं इन लोग, कितने बेचैन हैं इन लोग। लेकिन एक चीज है, इन लोग सही कदम उठाते हैं, यीशु के पास इन लोग जाते हैं। यहाँ पे भी एक अच्छा सीख है हमारे लिए। जीवन में जब भी संघर्ष है प्रियो, हो सकता है उससे पहले आप प्रभु से दूर हुए होंगे, लेकिन हर परेशानी में आपको बचाने वाला सिर्फ परमेश्वर है। अगर आज आप कोई परेशानी से होकर जा रहे हैं, तो किसी और की मदद मांगने से पहले, किसी और की सलाह मांगने से पहले आप परमेश्वर के सामने घुटने पर बैठिए और प्रभु से कहे, प्रभु ये मेरी समस्या, आपको मेरे लिए काम करना ही होगा। और फिर भी अगर आपने देखा कि ये समस्या खत्म नहीं हो रही है, आप उपवास लीजिए, प्रभु के सामने बताइए, परमेश्वर आप ही है जो हमें बचा सकता है। इस प्रकार जब आप प्रभु के सामने बैठोगे, तब परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। हम फिर उसके अगले आयत में इस प्रकार देख सकते हैं, जैसे उन लोगों ने यीशु मसीह को जगाया, तब यीशु मसीह उठे और आंधी और पानी को डांटा और कहा, शांत हो जा। और जैसे ही यीशु मसीह ने वो शब्द को कहा, सब कुछ वहां पर शांत हो गया। प्रियो, यीशु मसीह आपके जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह के साथ एक संपर्क होना बहुत ज़रूरी है, और परेशानियों के समय यीशु के पास जाना बहुत ज़रूरी है। और जैसे हमारा जीवन इस प्रकार का होगा, हर एक आंधी और तूफान को डांट कर यीशु मसीह आपके जीवन को शांत करेगा। आज कौन सा आंधी आपके जीवन में है? क्या कर्ज का आंधी है? क्या बच्चों के विषय में आप परेशान हैं? क्या संतान नहीं है आपके परिवार में? क्या एक डिवोर्स तक आप पहुंच गए हैं? परेशानी कुछ भी हो सकता है प्रियो, लेकिन हमें ये याद रखना है, यीशु मसीह हमारे साथ है और यीशु मसीह को हमें बुलाना है। यीशु मसीह हमें छुटकारा देगा। वचन में लिखा है, तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। मतलब हर एक चीज जो हमारे खिलाफ काम करता है, उसके खिलाफ बोलने के लिए या डांटने का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। यहाँ पर यीशु मसीह आंधी को डांटता है और यीशु मसीह हमें सिखा रहा है कि हमारे जीवन में जब आंधी उठेगी, तब हमें क्या करना है। हमें भी जो है हमारे परेशानी को देखकर डांटना है यीशु के नाम से। आंधी भी आपके जीवन में अलग अलग कारण के वजह से हो सकता है। आपके पाप, आपके गलती के कारण हो रहा है तो डांट के मतलब नहीं है, वहां पर आपको मन फिराना है, माफी मांगना है, अपने जीवन को सुधारना है नहीं। लेकिन आप अच्छे से अपने जीवन प्रभु के साथ चला रहे, फिर भी परेशानी है, फिर भी संकट है, तब आपको वो अधिकार को इस्तेमाल करना है जो यीशु ने आपको दिया। फिर उसके लास्ट के 2 आयत में हम इस प्रकार देख सकते हैं, यीशु मसीह ने डांटा, सब कुछ शांत किया। उसके बाद यीशु मसीह चेलों के पास मुड़कर कहता है, हे अल्पविश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? तुम क्यों डरते हो? देखिए, एक बहुत बड़ी सीख है ये हमारे लिए। डर परमेश्वर की ओर से नहीं है। पहला तिमुथियुस में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया है। तो जब भी भय आपके अंदर आता है, याद रखिए वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपके जीवन में विश्वास की कमी है। इसलिए हमें विश्वास रखना है कि परमेश्वर साथ है। आप मरोगे नहीं, आप डूबोगे नहीं अपने परेशानी में, लेकिन परमेश्वर आपकी परेशानियों में आपके साथ रहकर आपको उसमें से बाहर निकालेगा, ताकि आप परमेश्वर के लिए गवाही दे पाए कि प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसे बड़े काम किए करके आप दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर कर सकते हैं, उनका उत्साह को बढ़ा सकते हैं और उनको जो प्रभु को नहीं जानते हैं उनको विश्वास में लेकर आ सकते हैं। प्रियो, ये कभी नहीं सोचना कि यीशु मसीह मेरे साथ है इसलिए मेरे जीवन में प्रॉब्लम नहीं है। हमने देखा यीशु मसीह ने ही चेलों से कहा, चलो हम झील के उस पार जाते हैं। अब यीशु मसीह ने बुलाया तब भी प्रॉब्लम है इनके जीवन में, ये कैसे हो सकता है? प्रियो, सीक्रेट ये है कि यीशु मसीह आपके जीवन में है तब भी प्रॉब्लम्स है आपके जीवन में, लेकिन सच्चाई की बात यह है कि आप अपना प्रॉब्लम्स में नहीं डूबोगे, आप अपने प्रॉब्लम्स में नाश नहीं होंगे।
यशायाह की किताब उसका 43 अध्याय और उसका पहला और दूसरी आयत में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं। पहला का बीच में से मैं पढ़ रही हूँ। मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। देखिए परमेश्वर का ये वचन, जब भी आपको भय आता है या डर लगता है, इसको निकाल कर आप पढ़िए। यहाँ पर कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर कहता है मत डरना क्योंकि प्रभु आपके साथ है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। परमेश्वर ने बस यूं ही आपको ऐसा नहीं बोला कि चलो 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 देखा जाएगा, नहीं। परमेश्वर कहता है मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा है। देखिए कितने परमेश्वर एक अपनापन को जता रहा है। परमेश्वर कहते हैं हम परमेश्वर के हैं, इसलिए हमें डरने की बात नहीं। देखिए उसकी दूसरी आयत में इस प्रकार लिखा है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा नहीं सकेगी, जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। देखिए हमें जल से होकर जाना पड़ेगा, हमें नदी से होकर जाना पड़ेगा, हमें आग से होकर जाना पड़ेगा। मतलब अलग अलग डिफरेंट लेवल है हमारी परेशानियों के लिए। परमेश्वर कभी नहीं कहता है मेरे पीछे चलो कोई परेशानी है ही नहीं, नो, वो रॉन्ग है। लेकिन परमेश्वर कहता है जब तुम जल से होकर चले मैं तुम्हारे संग रहूंगा, जब तुम नदियों से होकर चलेंगे तब वो डुबा नहीं सकेगी, जब तुम आग से होकर चलेंगे तब उसकी आंच तुम्हें नहीं लगेगी, मतलब तुम्हें जला नहीं पाएगी। तो प्रियो आज का वचन आपके लिए यह है कि हिम्मत रखिए, परमेश्वर ने आपको नाम लेकर बुलाया है। परमेश्वर कहता है आप परमेश्वर के हैं, इसलिए जितनी भी परेशानियों से आप होकर जा रहे हैं वो कोई भी आपको नाश नहीं कर सकता है। आप परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर आपको हर बात से आपको छुड़ाएगा। इसलिए जब भी आपके अंदर डर आता है आपको शद्रक, मेशक और अबेदनगो को याद करना है। ये 3 जवान लड़के कहते हैं कि हमारा परमेश्वर इस आग से हमें बचाएगा। अगर नहीं भी बचाएंगे तब भी परमेश्वर के व्यवस्था के खिलाफ हम नहीं जाएंगे। कितना अच्छा मिसाल है हमारे लिए। जब आप परेशानी से होकर जाएंगे अपने आप को हिम्मत कहिए, अपने आप से कहिए परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा। अगर नहीं भी छुड़ाएगा तब भी परमेश्वर को छोड़कर मैं और कोई जीवन नहीं जीऊंगी। इस प्रकार की आयतों को आपको याद करना है, आपको बोलना है। भजन संगीता में इस प्रकार लिखा है, हे मेरे मन तू क्यों उदास है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। जब आप व्याकुल है, आप परेशान है, जब आप बोलने के लिए आप मसीह है लेकिन इतने सारे परेशानियों से आप होकर जा रहे हैं, तो अपने आप से पूछिए, हे मेरे मन तो क्यों उदास है, हे मेरे मन तो क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, वही मेरा शरण स्थान है, वही मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। प्रियो परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपिए, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे।